नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी टाइपिंग 6 दिसंबर को थी फर्स्ट शिफ्ट में, और हमने थर्ड बैच में एंट्री ली थी। और आपने हमारा रिव्यू भी देखा होगा, नहीं देखा तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और फिलहाल मैंने वहाँ वाला रिव्यू अपलोड किया है, यहाँ का रिव्यू हमने नहीं बनाया है अभी। तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हम अलग से बना देंगे। फिलहाल हम अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेंगे, और जो आप लोगों के सवाल हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हम वहाँ पर गए थे, काफ़ी सारे लोग मिले, अच्छा लगा उन लोगों से बात करके। और एक ही भाई हमको रेलवे स्टेशन पे मिले थे, फिर वहाँ पे सेंटर पहुँचे तो वहाँ पर भी मिले, के साथ भी हमने फ़ोटो क्लिक की। फिर हमने धीरज भाई के साथ में फ़ोटो जो है चाय बात भी किया। उसके बाद इन्होंने हमको ड्रॉप किया था वहाँ पे कार से। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आप लोगों के सवाल पे। तो रिव्यू आफ्टर माई टाइपिंग, मैंने कितनी लाइन टाइप की, पास या फेल। बाकी टेबल हाइट, कीबोर्ड ऊपर या नीचे, अटेंडेंस कितने परसेंट थी, फीमेल अटेंडेंस क्या थी, पैराग्राफ हार्ड या इजी आ रहा है, एयर टाइपिंग की तुलना में कैसा है, किस शिफ्ट में कितने समय प्रवेश लेना सही रहेगा, कितनी लाइन टाइप करना सही रहेगा, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए। ठीक है, टाइप की लॉक है या नहीं, और आपके अन्य सवाल जो भी हैं उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का सवाल सबसे ज़्यादा रहा कि आपकी टाइपिंग कैसी रही है। तो मेरी टाइपिंग एवरेज थी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि हमने बहुत स्पीड से टाइप किया, मैं 10 लाइन टाइप कर दिया, पूरा मैटर टाइप कर लिया, ऐसा कुछ नहीं था। प्रेशर हमारे अंदर भी था, तो फिंगर मेरी भी थोड़ी देर तक कांपती रही है। ठीक है, बाकी धीरे धीरे हम करते रहे, हमने स्पीड बढ़ाया ही नहीं। नॉर्मल हमने टाइपिंग की थी, 5.5 लाइन अंग्रेजी में हुई है, और एक लाइन में लगभग 32 से 34 वर्ड थे। ठीक, और हिंदी में हमने 5.25 लाइन टाइप की है, एक लाइन में 50-52 के आसपास वहाँ पे वर्ड थे। ठीक है, बाकी आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्पीड गई होगी, हमने कैलकुलेटर के माध्यम से आपको बताया हुआ है। टेबल हाइट, कीबोर्ड ऊपर या नीचे। ठीक, कीबोर्ड ऊपर है, टेबल तो जैसे है ठीक है, लेकिन जो बैठने के लिए वहाँ पर स्टूल दिया जा रहा है वो थोड़ा सा समस्या है, ज़्यादा ऊंचा है। ऊंचा होने की वजह से जो पैर हैं वो छोटे लोगों के पैर टंगे हुए, छोटे क्या यहाँ तक हमने देखा, बड़े लोगों के जो शूज़ थे वो ऐसे खड़े थे। ठीक, बराबर फ्लैट नहीं हो पाए। तो हमने क्या किया, हुडी को उतारा और जैकेट को उतारा, और शूज़ नीचे रख के एक तरफ हुडी एक तरफ जैकेट रख के बराबर बना लिया था। उसके बाद हमने टाइपिंग की, आराम से हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस वहाँ पे हमने एक स्टाफ से अटेंडेंस जहाँ पे हो रही थी बायोमेट्रिक, वहाँ पे हमने पता किया तो बताया 60% के आसपास कैंडिडेट वहाँ पर आ रहे हैं। और बात करें अगर महिलाओं की, तो महिला कैंडिडेट बहुत कम है, मान के चलिए लगभग 5 से 10% होगी। 100 क्या यहाँ पर 5 से भी कम लोग देखने को मिले होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो बाहर बैठाए थे लगभग 200-250 लोग रहे होंगे, उसमें से गिने चुने 5-6 लड़कियाँ रही होंगी, बाकी लड़कियाँ ज़्यादा नहीं थी। तो मान चलिए 5 से 10% कैंडिडेट जो फीमेल है वहाँ पर जा रही हैं। ठीक है, एयर टाइपिंग की तुलना अगर उससे करें तो लगभग एयर टाइपिंग की तरह ही पूरा मैटर है। कुछ सोनी का भी मिलता जुलता है, क्योंकि सोनी में फॉन्ट साइज जो यहाँ पे शो होता है वहाँ पे फॉन्ट साइज यहाँ पे शो होता है। ठीक है, ये मैटर है। और किस शिफ्ट में कितने समय प्रवेश लेना सही रहेगा। देखिए, अगर आप पहली शिफ्ट में हैं और आपको जल्दी जाना है तो आप सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच प्रवेश कर सकते हैं, तो आपको पहली बैच में एंट्री मिलेगी। अगर आप 8 से 9 के बीच प्रवेश करते हैं तो आपको दूसरी बैच में एंट्री मिलेगी। अगर आप 9 से 10 के बीच करेंगे तो आपको तीसरी बैच में एंट्री मिलेगी। इसी हिसाब से शाम वाले में भी होता है, एक घंटे जिस हिसाब से आप जाएंगे उसी हिसाब से आपको बैच में एंट्री मिलेगी। ठीक है, बाकी एक शिफ्ट का तीनों बैच का मैटर सेम रहता है, उसके बाद दूसरी शिफ्ट के तीनों बैच का मैटर सेम रहता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मैटर आया है क्या नहीं, तो आप बीच वाली में लीजिए, आपको पता भी लग जाएगा कैसा मैटर आ रहा है। या फिर आप सबसे लास्ट वाली में लीजिए, तो आपको अपने शिफ्ट का आइडिया लग जाएगा किस हिसाब से मैटर आ रहा है। ठीक है, आपको टॉपिक भी पता चल जाएगा। बाकी हमारे द्वारा, और हमने एक कैंडिडेट को लगा दिया है रिपोर्टिंग के लिए, जीवन ज्ञान ऑफिशियल चैनल इनका है, ये भाई हैं, ये अब वहाँ पर रिपोर्टिंग करेंगे हमारी जगह पे, और आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप लोगों के जो सवाल रहेंगे आप कमेंट करिएगा, हम उनसे बात करके उन सवालों को वहाँ पे पूछने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, वो आपके जवाब मिलेंगे। बाकी हम वहाँ पे डेली नहीं जा सकते, इस वजह से हमने उनको जो है सेट कर दिया है। बाकी आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान मिलता रहेगा। अब बात करते हैं प्रेशर हैंडल के लिए। तो प्रेशर थोड़ा बहुत हावी होता है, कितना भी आप कोशिश करेंगे तभी नहीं हावी होगा जब तक आपके बैकग्राउंड सिक्योर नहीं होगा। जैसे कुछ लोग जॉब वाले हैं, तो जॉब वाले को कोई प्रेशर नहीं रहता है, होगा नहीं, कोई बात नहीं है। तो हम ये कहेंगे जो लोग जॉब में नहीं हैं
वो भी अपने को थोड़ा सा ऐसे ही मान के चले, ठीक है। कुछ समय के लिए मानना है, वैसे तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास भी ऑलरेडी बैकग्राउंड में कुछ है, लेकिन उसके बाद भी हमारे अंदर प्रेशर था, क्योंकि हमारे दिमाग में ये चल रहा था अगर मेरा नहीं होगा तो मेरे जितनी फैन फॉलोइंग, इतने बच्चे हैं जो हमसे उम्मीद बना के रखे हुए हमारे घर वाले हैं, बहुत कुछ हम सोच लिए थे, तो इस वजह से प्रेशर हमारे अंदर था, ठीक है। तो अगर कुछ समय के लिए आप मान लो प्रेशर कंट्रोल कर पाते हैं, तो कुछ बच्चे तो कह रहे थे, एक लोग जब हमने लिया था कि हम गाना गा रहे थे, गाना अगर आप हो सकता है मूड चेंज हो जाए, कब गाने के मूड में रहेंगे तो शायद प्रेशर कम हो, ठीक है। तो कुछ आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं जिससे कि आप प्रेशर हैंडल कर पाएँ, ठीक है। आपको दिमाग से हटा देना है कि ये मेरी यहाँ पे टाइपिंग हो रही है, बस यही मेरा लास्ट है, इसके बाद मेरे जीवन का अंत होने वाला नहीं होगा तो क्या होगा, इसे बहुत जगह सोचेंगे तो प्रेशर आएगा, नहीं सोचेंगे तो नॉर्मल आपका प्रेशर थोड़ा रहेगा। और थोड़ा बहुत अगर मान लो फिंगर काँप भी रही है तो आपको रुकना नहीं है, बस करते जाना है। थोड़ा बहुत डाउन होगा, लेकिन अगर आप नहीं रुकेंगे तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैंने भी यही किया, हो रही थी बैक स्पेस लग रहा था, गलतियाँ हो रही थी, होने दे, कोई दिक्कत नहीं है, हो रही थी, सुधार रहे थे, आगे बढ़ते रहे, धीरे धीरे टाइप किए, हो गया है, ठीक है। तो इसको भी आपको कंट्रोल करना है। और कितनी लाइन टाइप करना सही रहेगा, तो देखिए लाइन का आंकड़ा जहाँ तक है सबके लिए अलग अलग है, क्योंकि सिस्टम है जो मॉनिटर मिल रहे हैं, किसी के चौड़ी स्क्रीन मिल रही है, किसी के लंबी स्क्रीन मिल रही है, तो उस वजह से डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो आप किसी के द्वारा कही गई बात कितनी लाइन आप टाइप करके जाइए हो जाएगा, तो उस पर आप विश्वास मत करिए, अपने आप कंटेंट पे फोकस करिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप वर्ड टाइप कर पाएँ उसको आप कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा वर्ड आप टाइप कर पा रहे हैं उसको करिए, ठीक है। लाइन के चक्कर में मत पड़िएगा। लास्ट में गिनने के लिए एक आइडिया लगाने के लिए कि हाँ हमने कितना टाइप किया है, तो हम तब आप लाइन में गिन लीजिएगा, लेकिन शुरुआत में जब आप टाइप कर रहे हैं उस समय लाइन के चक्कर में मत पड़िएगा मेरे कितने लाइन हमको टाइप करना है। टारगेट बना के आपको नहीं चलना है, जितना स्पीड से आप कर पाए उतना करिएगा, ठीक है। लाइन ज़्यादा फोकस मत करिएगा। रही बात लॉक की गई, बहुत सारे की वहाँ पे डिसेबल हैं जिनकी ज़रूरत आपको नहीं है। कंट्रोल हो गया, कैप्स लॉक तो चालू है, और उसके अलावा टैब हो गया, विंडो की हो गया, ठीक है, आपका एरो की हो गया, विंडो कंट्रोल, जितनी बटन ऊपर नीचे सब जितनी भी एक्स्ट्रा कीज हैं सारी लॉक हैं। तो आपको परेशान होना नहीं है कि अगर गलती से टैब हो गया तो क्या होगा, रेड हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जो आपको ज़रूरत है वो सारी की इनेबल है, जिनकी ज़रूरत नहीं है वो सारी की डिसेबल है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। बाकी और आप लोगों के जो भी सवाल हैं वो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है, कल मैंने लाइव वीडियो में भी क्लियर किया, 1 घंटे में लाइव आया था, उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए, आप जो भी कमेंट करेंगे हमको जेन्युइन लगेगा तो उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।